यास्मीन, क्या हुआ यास्मीन? क्या हुआ यास्मीन? आखिर इसको हुआ क्या है? उठो, चलो। क्या हुआ, कुछ बताओ यास्मीन। यास्मीन, यास्मीन तुम बताओगी क्या हुआ है? यास्मीन क्या हुआ है, तुम बताओ तो सही। यास्मीन प्लीज बोलो, क्या हुआ? यास्मीन, यास्मीन क्या हुआ? आखिर क्यों रेहान? मैं जितनी परेशानी में जिंदगी गुजारी हूँ वो इतनी ही खुशी में जिंदगी गुजार रही है। चिनार है ना? मैंने बच्चा इसीलिए पैदा किया कि मैंने सोचा उसके होने से हमारी फैमिली एक हो जाएगी, हैप्पी फैमिली बन जाएगी। लेकिन क्या हो रहा है, वो जब चाहे आता है, अपने बेबी को प्यार करता है और अपनी जिंदगी में वापस चला जाता है। मैं क्या करूँ रेहान? So what you were expecting? जितना उसे करना चाहिए उतना तो करे ना रेहान, एटलीस्ट मेरे साथ तो रहे। खानदान का वारिस मैंने दिया है, उसने कुछ नहीं दिया अभी तक। उसे असूलन मेरे साथ ही रहना चाहिए, मेरे लिए न सही अपने बच्चे के लिए ही सही। इतना सब कुछ तो वो ऑलरेडी कर रहा है, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना बेवकूफी है। मैंने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी है रेहान, अपने फ्रीडम की कुर्बानी दी है उसके लिए, और बदले में मुझे क्या मिल रहा है? ये तुम्हारा ही फैसला था? मेरा फैसला? हाँ, क्या ये मेरा फैसला है रेहान? कितने महीने से मैं मैनिक्योर के लिए भी नहीं गई, इतने अरसे से मैंने शॉपिंग सेंटर के दरवाजे तक नहीं देखे, जबकि मुझे शॉपिंग का इतना शौक है। क्या ये मेरी जिंदगी है? हाँ, आराम और सुकून से सोना तक भूल चुकी हूँ मैं रेहान। मैं सिर्फ ये चिनार के करीब होने के लिए कर रही थी, ताकि बच्चा होने के बाद हमारी एक फैमिली कंप्लीट हो जाए। लेकिन इसको कोई परवाह ही नहीं है, उसको सिर्फ परवाह है कि वो तोपराक के आसपास रहे और अपनी प्यारी बीवी के साथ घूमे फिरे। मैं हमेशा उसी का सोचती हूँ, मुझे उसके अलावा कुछ समझ नहीं आता रेहान। क्यों? प्लीज मेरे बेटे मत रो, प्लीज चुप हो जाओ। काश पता होता है क्यों रो रहा है। उफ। जरूर कोई वजह होगी, वरना ये ऐसे रोता। मिस्टर नजीब, मुझे भी लगता है कि कोई मसला है। असल मसला ये है कि उस मसले की वजह नहीं समझ आ रही है। यानी आप भी देख रहे हैं, जितना कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ, लेकिन चुप नहीं हो रहा है। उफ, मेरे सारे कपड़ों से वॉमिटिंग की बू आना शुरू हो गई है। आपको पता है मैं इतना वजन नहीं उठा सकती, आप जानते हैं ना। मुझे पेन होना शुरू हो गया है। प्लीज इसे संभाल लें थोड़ी देर के लिए, प्लीज। ले ले पकड़े। मैं 1 मिनट में कपड़े चेंज करके आती हूँ, ठीक है? 1 मिनट में आ रही हूँ। मैडम मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे क्या पता मिस्टर नजीब, कोई लोरी वगैरह सुना दे, जो भी घरे में फौरन वापस आ रही हूँ। चिनार, अब हम दोनों दादा पोता खूब बातें करेंगे, हाँ? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अम्मी बाबा का जान, मेरा प्यारा पोता। कितना समझाया था मैंने तुम्हें, लेकिन तुम नहीं मानी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चिनार की बेबी को पैदा करना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे लगा था बेबी को देखकर वो बदल जाएगा। तुम्हें लगा कि वो खुशी खुशी भाग भाग कर तुम्हारे पास आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ यास्मीन। औरतें हैं ना, उफ, कितनी गलतियां करती हैं। हमें ऐसा लगता है बेबी एक मैजिकल स्टिक की तरह हमारी जिंदगी बदल सकता है। अपने रिलेशनशिप को बचाने की उम्मीद बना लेते हैं उससे, लेकिन अफसोस
एक खत्म हो चुके रिलेशन को कोई भी चीज नहीं बचा सकती यास्मीन, कोई भी नहीं। चिनार कभी भी वापस नहीं आएगा ना रेहान? हमेशा अपनी बीवी के साथ रहेगा ना? वो अपनी जिंदगी मजे से जी रहा है और तुम अकेली रह गई हो यास्मीन। अपनी बीबी की जिम्मेदारियां तुम अकेली उठाओगी अब से। जब उसको टाइम मिले, दिल चाहे, वो आकर वापस चला जाएगा। जानती हो और कोई चॉइस नहीं तुम्हारे पास। But this is not fair. नहीं यास्मीन, सच को कबूल करो। ख्वाबों की दुनिया से वापस आ जाओ। हम औरतों की यही तो मिस्टेक है। हम लोग हर चीज अपने कंट्रोल में चाहते हैं यास्मीन, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये। चिनार जितना भी मुझसे दूर जा रहा है रेहान, मैं उतना ही मर रही हूँ। यास्मीन, अब हकीकत को कबूल करो। इस जिंदगी में तुम अकेली हो और तुम्हारा बेटा है। अपने हाथों से लिखी हुई किस्मत को कबूल करना होगा। यास्मीन, अपने बाबा के लिए तुम दुआ करो, अम्मी पापा तुपराग के लिए। अपने बाबा के लिए तुम दुआ करो, अम्मी पापा तुपराग के लिए। सो गया मेरा प्यारा बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम जो इस वक्त इस तकलीफ से गुजर रही हो, इसकी वजह तुम्हारी अपनी गुस्ताखी है। अगर तुम यही करती रही तो जज तुम्हें जेल में डाल देंगे और तुम हवालात में होगी और तुम्हारा बच्चा बाहर होगा। अब तुम एक माँ हो और तुम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई होती है। सिर्फ पैदा करना नहीं होता, बल्कि उसे संभालना भी है। मैं बहुत डरी हुई हूँ चिनार। मैं ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ, इससे कुछ हो ना जाए। वो बहुत छोटा है, मुझे मालूम नहीं दुआ कैसे मांगते हैं, पर जब से ये पैदा हुआ है एक ही दुआ है मेरी, कि वो इस मुश्किल से निकल जाए। मैंने खुद को कभी भी इतना मजबूर और मायूस महसूस नहीं किया। मैं चाहती हूँ बस वो इस मुश्किल से जल्द से जल्द निकल जाए। चला बस करो, सब ठीक हो जाएगा। आखिर मैडम को याद आ ही गया कि उनका एक बेटा भी है। मिस्टर जांसल, आप हैं? सब ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? नहीं, बस बेबी के साथ मसरूफ थी मैं सर। मतलब बेबी तंग कर रहा है तुम्हें? क्या करेगा बेचारा, अपनी माँ को ढूंढता रहता है बस। जास्मिन नहीं है? नहीं है, कोई इमरजेंसी काम था इसलिए बाहर गई हैं।
फिर मैं चलता हूँ। तुम उसे बता देना कि मैं आया था और कहना कि मुझे कॉल कर ले। हाय शर्मीन, कहाँ रह गई हो? जानसल, अच्छा हुआ तुम बिल्कुल सही टाइम पर आ गए हो। आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? आओ इधर आओ। पता नहीं क्यों चुप नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रही है मुझे। शोर ना करें, सो गया है। कैसे हुआ ये सब? कैसे किया मिस्टर नजीब? पता नहीं जमनत मैडम, गोद में हिला हिला के इसके कान में थोड़ी देर बातें की, फिर उसे सुकून मिल गया तो वो सो गया। पता नहीं ये किस तरह हो गया, अब वो सो गया सुकून से। इसका मतलब कोई मसला नहीं था। शुक्र है अल्लाह का। ओह चलें फिर, अब मुझे इजाजत दीजिए। अरे नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? जानसल थोड़ा सा बैठ जाओ प्लीज। जब तक बच्चा सोकर उठेगा हम कॉफी पी लेते हैं। हमारे पास कॉफी के लिए टाइम नहीं है मिस्टर नजीब, आपको पता है मेरे एक जरूरी काम है। जानसल भी यहाँ है, हम निकल जाते हैं। जानसल, शर्मीन तुम्हारी मदद करवा देगी, ठीक है? रुके जमनत मैडम, यास्मीन बेबी को हमें देकर गई है, वो आ जाए तो फिर चलते हैं। मिस्टर नजीब, जानसल हमसे ज्यादा तजर्बे वाला है, डॉक्टर भी है। यास्मीन थोड़ी देर तक आ जाएगी ना? मैडम, अगर यास्मीन मैडम पूछेंगी तो क्या कहूँगी, कहाँ गई किसी हैं? जरूरी काम के लिए गई है, ये कह देना शर्मीन। खुदा के लिए क्या हो रहा है जमनत मैडम? और क्या हो सकता है, यानी सोचे ना, अगर हमारे जाने से पहले बेबी दोबारा उठेगा तो हम दोबारा फिर से शुरू कर देंगे। आई आई। जो हम कर रहे हैं ये सही है? अच्छा लगेगा? यास्मीन अपने बेटे को हमारे पास छोड़कर गई है और हम उसे जानसल के पास छोड़कर जा रहे हैं। मिस्टर नजीब, सबसे पहले तो जानसल कोई आदमी नहीं है, यास्मीन का सबसे करीबी दोस्त है। वैसे भी मैं बेहतर महसूस नहीं कर रही हूँ। मेरे जैसा बीमार इंसान बेबी को कैसे संभाल सकता है? कहीं आपको बुखार तो नहीं है? सर में दर्द तो नहीं हो रहा? मेरे सारे जिस्म में दर्द हो रहा है। प्लीज अपने घर चलते हैं। पता नहीं ये ड्राइवर कहाँ चला गया है। ये गार्ड्स के साथ बात करना छोड़ दें और जल्दी यहाँ आ जाएं। प्लीज कॉल करें। बेटा कहाँ हो? तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। शर्मीन, शर्मीन। कहिए जानसल सर, चिनार बर्ग उठ गया क्या? नहीं, अभी तक सो रहा है। और हाँ, अगर हो सके तो मुझे एक कप चाय पिला दोगी तुम? ठीक है सर, आप ऊपर जाएं, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। शुक्रिया। उसी के बारे में सोचते हो? बेबी की माँ तुम होती तो फिर मुझे कोई फिक्र नहीं होती। मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छी माँ बनोगी। पर यास्मीन, माँ बनना पहले एक मुश्किल काम है और इस सिचुएशन में तो और भी मुश्किल। आई डोंट नो यास्मीन ये किस तरह कर पाएगी। आई
लव यू माय डियर। जी हम 7 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आप प्लीज कोई प्राइवेट बोट अरेंज कर दीजिएगा। असल में मेरी बीवी का फर्स्ट टाइम है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज। उनसे मेरी बात हो गई है, वो करेक्शन कर देंगे न्यूज में। अच्छा प्लीज मत करो ना ऐसे। मुझे पता है कि एक फजूल खबर छपी है, लेकिन क्या हो सकता है। इतनी प्यारी चीजें, पता है मैंने कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, अब चलते हैं, लेकिन फिर भी छोड़ने को दिल नहीं चाह रहा था। देखे ना चना जी, देखे ना, बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। वैसे मैं नानी बनने के लिए तो बहुत यंग हूँ अभी, लेकिन नवासी का प्यार भी बहुत अलग चीज होती है। ये बेबी भी बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन उन्हें संभालना बहुत मुश्किल है। यानी 3 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन उन्हें पाला है, मगर सब भूल चुकी हूँ अब। लेकिन जो बेबी आपने मुझे गिफ्ट किया था, अगर वो मैं पैदा कर सकती तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती और हम दोनों के बेबी को प्यार से पालती। आपसे इतनी मुश्किलात सुनने के बाद लगता है अल्लाह हमेशा बेहतर करता है। ये बातें छोड़ें, कुछ बातों में इंसान किस्मत के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। हम कितना भी जारी रखना चाहें, लेकिन हमें इसे किसी वजह से खत्म करना पड़ता है। मिस्टर जी, आप मुझे छोड़ दें, बस मैं एक पल के लिए सेंटिमेंटल हो गई थी। हमने काफी मुसीबतों का सामना किया, अब हमें एक अच्छे से हॉलिडे की जरूरत है। एक हॉलिडे अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल में हम अब्रॉड जा सकते हैं, क्या कहते हैं? सिर्फ आप और मैं, आपकी बाहों में ही सोती रहूं, थोड़ा सुकून से वक्त गुजारते हैं, आप बस मुझसे बातें करते रहें। हाय, काश आप थोड़ा आराम कर लेती शरीफ मैडम, मैं ये अकेले भी कर सकती थी। कोई बात नहीं बेटा, अकेले तुम सारे घर को संभालती तो हो, थोड़ा सा काम कर लूंगी तो क्या होगा। हाय, अल्लाह आपसे राजी हो शरीफ मैडम, अगर ऐसा है तो मैं भी जाकर इस्त्री कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, तुम अपना काम करो। तो प्राक मैडम, आपको भी चाय दे दूं? नहीं मरवत, मैं वैसे भी जा रही हूँ। ठीक है। तुम कहाँ जा रही हो तुप्राक? चिनार बर्ग को देखने जा रही हूँ। क्या बात है, खैरियत तो है? अम्मी जान, यास्मीन बाहर निकली हुई है और शर्मीन बर्ग के साथ अकेली है। उसे कोई जरूरत है या नहीं वो मैं चेक कर आती हूँ। अल्लाह, वो अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर घूमने जा रही है, तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी है? अम्मी, वो सिर्फ यास्मीन का बेबी नहीं है, चिनार का भी बेबी है। अगर उसे कुछ हो गया तो चिनार परेशान हो जाएगा, और मैं ये हरगिज नहीं चाहती। ठीक है बेटा, तुम हमेशा अपनी मर्जी करती हो, मेरी बात मत सुनना। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जो लोग बड़ों की बात नहीं मानते वही बाद में बहुत पछताते हैं। मिस्टर नजीब, यानी मैंने अब्रॉड कहा, लेकिन अब्रॉड जाना मजबूरी नहीं है, 1-2 दिन रहते हैं अब्रॉड में, फिर अलो तक चलते हैं, वहाँ स्विमिंग करेंगे। एयर स्विमिंग तो मुझे बहुत पसंद है ना? बताइए ना, बहुत अच्छा लगेगा ना, मजा आएगा। खुशामदीद। शुक्रिया। कितने अरसे से हॉलिडे पर नहीं गई, थोड़ा सा रिलैक्स करना हमारा भी हक है ना मिस्टर नजीब? लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी ले लें। क्यों ना ऐसा करें मिस्टर नजीब, किसी गर्म जगह पर चलते हैं, मसलन मिस्र। आप पहले कभी मिस्र गए हैं क्या? ऐसा भी कर सकते हैं, मिस्र से करीबन चले जाते हैं। लेकिन माय डियर, अगर तुम हमेशा ऐसे रहोगे तो मेरा सारा मजा खराब हो जाएगा। अगर आप चाहे तो कहीं और चलते हैं, अपने दरवाजे लॉक कर देते हैं ना, न कोई हमारे घर आएगा, न हम कहीं बाहर निकलेंगे। जहाँ आप हैं मेरे लिए, वहीं सुकून और खुशी है मिस्टर नजीब। मैं आपसे तलाक चाहता हूँ जमरत मैडम।
बहुत शुक्रिया। एक और कप चाय लेंगे सर? नहीं, मुझे अब जाना चाहिए। उसको शायद देर हो जाएगी। मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रही। आए तो बता देना कि मैं आया था। और कुछ कहना चाहते हैं आप यास्मीन मैडम को? नहीं, मैं कॉल कर लूंगा। ठीक है। बेबी उठ गया। इसको चुप कराने में मदद करूं? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं वैसे भी आदी हो गई हूँ उसको संभालने की। ठीक है, फिर तुम जाओ, उसे देखो, मैं चलता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज सर। यास्मीन, आ गई तुम? मैं भी तुम्हें और तुम्हारे बेबी को देखने आया था। तुम थी नहीं और मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रही थी। तुम्हारी कोई खबर ही नहीं थी, तो सोचा कि आकर मिल लूं तुमसे। हेलो अम्मी जान, क्या हुआ? तो प्राग, तुम कहाँ हो? तुमने मुझे सही से बताया भी नहीं आने का। अम्मी जान, कहा तो था कि मैं चिनार बर्ग के पास आई हूँ। कैसे समझाऊं? 1 घंटे से सिद्धू बाहर टहल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? तुम जल्दी पहुंचो। ठीक है अम्मी जान, आती हूँ मैं। या अल्लाह, हाय अल्लाह, क्या मुसीबत है? इसका यहाँ क्या काम? ये क्यों आया है? हाय, अब तो ये अंदर आ रहा है। अब मैं क्या करूं? यास्मीन मैडम, आप हैं? क्या हुआ यास्मीन मैडम? बिल्कुल ठीक हूँ मैं शर्मीन, बिल्कुल ठीक। अकेली रह गई हो यास्मीन। अपनी बेबी की जिम्मेदारियां तुम अकेली उठाओगी अब से। जब उसको टाइम मिले, दिल चाहे, वो आकर वापस चला जाएगा। अब हकीकत को कबूल करो। इस जिंदगी में तुम अकेली हो और तुम्हारा बेटा है। अपने हाथों से लिखी हुई किस्मत को कबूल करना होगा। जानती हो, और कोई चॉइस नहीं तुम्हारे पास। हमें ऐसा लगता है बेबी एक मैजिकल स्टिक की तरह हमारी जिंदगी सकता है। अपने रिलेशनशिप को बचाने की उम्मीद बना लेते हैं उससे, लेकिन अफसोस, एक खत्म हो चुके रिलेशन को कोई भी चीज नहीं बचा सकती। यास्मीन, तुम्हें लगा कि वो खुशी खुशी भाग भाग कर तुम्हारे पास आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ यास्मीन। सिद्धू, तो प्राग, यहाँ क्या करने आए हो तुम? तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, चलो। मरहबा। खुश आमदीद। चिनार नहीं है क्या? नहीं, असल में उसे भी यहाँ होना था, लेकिन थोड़ी देर पहले वो यहाँ से निकल गया, जबकि आज खास मीटिंग थी। वापस आएगा वो? नहीं पता। नहीं तो तोपराग शायद इम्तिहान में पास हो गई है। चिनार कह रहा था पहले ही हम दोनों के दरमियान नाराजगी, आज वो तोपराग के साथ वक्त गुजारेगा। लेकिन अगर तुम्हें कोई खास काम है तो तुम उससे फोन कर सकती हो। वो मेरे 1-2 जरूरी काम थे, तो इसलिए मैं वो करके आती हूँ।
सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है तोपराक। जो भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। और तुम्हारी वजह से होगा। जी एक सेलिब्रेशन डिनर होगा। नहीं ज्यादा लोग नहीं, बस मैं और मेरी बीवी होंगे। डिनर के बाद हम लोग आपकी स्पेशल डेजर्ट भी ट्राई करना चाहेंगे। अगर आप डेकोरेट भी कर दें तो अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया आपका। यास्मीन मैडम, आप कहीं जा रही हैं क्या? यानी कहाँ जा रही हैं? मतलब आप शाम में वापस आएंगी ना? यास्मीन मैडम। जी जी मैडम, मुझे जवाब क्यों देंगी? वैसे भी इंसान थोड़ी हूँ। खुदारा आंखें खोलें प्लीज। जमरुद मैडम आंखें खोलें प्लीज। जमरुद मैडम, जमरुद मैडम। थोड़ा सा पानी ही पिला दें नजीब साहब। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा ये बेहोश हो चुकी है? मैं किस तरह पानी पिला सकता हूँ इन्हें? या अल्लाह रहम, आंखें खोलें। जमरुद मैडम चलें। जमरुद मैडम उठें। जमरुद मैडम। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? मेरी मदद करो, इन्हें उठाते हैं। वल्लाह अंदर नहीं आ सका, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। समझ नहीं आया क्या करूं, पागलों की तरह घूम रहा था। फजूल टाइम जाया मत करो, जो बात करनी है जल्दी करो। जिंदगी बेशरम है तोपराक। अच्छा बुरा वक्त गुजर गया, पूरा 1 साल हो गया। हम अपने दुखों को ना भूल सके। हमारे प्यारे बच्चे की बरसी आ गई। इतना वक्त गुजर गया लेकिन हमारे दुख कम नहीं हुए। मैं कहता हूं हमेशा अपने आप को, जब तुमने मुझे फोन किया था मैं उसी वक्त आ जाता, उस टाइम उसे हॉस्पिटल ले जाता। लेकिन अब पछताने का भी कोई फायदा नहीं। जिंदगी में जो गलती होनी थी वो तो हो चुकी। तोपराक अब मैं सोचने पर मजबूर हूं। मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो तोपराक। सिद्ध को अपने आप को इतना परेशान ना करो। मरते दम तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। जब वो जिंदा थी मैं एक अच्छा बाप नहीं था। कम से कम उसके बाद तो एक अच्छा बाप होने का फर्ज अदा करूं। पता है मुझे तुम ये सब भूली नहीं होगी। तुमने उसकी कब्र पे जाने का तो सोच ही लिया होगा। मैंने दोनों के टिकट ले लिए हैं वीकेंड पर। रात को बैठेंगे, सुबह वहां पहुंचेंगे और अपनी बेटी की कब्र पर जाकर दुआ करेंगे।
उसकी कब्र को अपने हाथों से गुलिस्तान बनाएंगे, फिर वापस आएंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे बताओ। बेटा तुम्हारे साथ क्यों जाए? अगर दिल चाहेगा तो अपने शौहर के साथ चली जाएगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो फातिहा भी करेगी और दुआ भी मांगेगी। अल्लाह अल्लाह। वहाँ जाके दिल को तसल्ली होगी। मैं किसी और के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए जा रहा हूँ। दुआ पढ़ने के लिए करीब या दूर होना जरूरी नहीं। दुआ हर जगह हर मुकाम पर पूरी होती है। अगर आप नहीं मानते तो आपकी मर्जी। अब तुम जाओ। अगर इजाजत दें तो तोपराग से मशवरा करना चाह रहा हूँ मैं। सिद्को, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्या मतलब नहीं जा सकती तोपराग? मैं अपने लिए नहीं, हमारी बेटी के लिए कह रहा हूँ। हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं। रात को निकलेंगे, दोपहर को वापस आ जाएंगे। मैंने सब अरेंज कर लिया है। ठीक है, लेकिन मैंने ये कह दिया है कि मैं वापस नहीं जा सकती। तुम चाहो तो चले जाओ। अच्छा ऐसा है। सब कहते थे बड़ा शहर इंसान को बदल देता है। देखो तुम भी 3 दिन में शहर वाली बन गई। तुम गलत समझ रहे हो। नहीं, जो समझना था वो मैं समझ चुका हूँ। पहले अपना घर छोड़कर अपनी बेटी की कब्र पे जाके सो जाती थी। अब जाना भी मुश्किल लग रहा है। अच्छा सा इनविटेशन नहीं मिला, इसलिए तोपराग मैडम। मेरे साथ ऐसा ना करो तोपराग। जहाँ से आई हो फौरन भूल गई हो, यहाँ आके मैडम बन गई हो। लगता है तुम इंसानियत और वफा तो गांव में छोड़ आई हो। जो होना था हो चुका है, तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा क्या? चलो निकलो यहाँ से। बीच में ना आए शरफ मामा। तोपराग, वो कब्र में लेटी हुई हमारी ही बेटी है। तुम उसे भूल चुकी हो तो मैं क्या करूँ? सिद्को, ना मैं अपनी बेटी को भूली हूँ ना ही अपने दुखों को। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस शहर के हर कोने में मेरे लिए सिर्फ दुख ही दुख है। यास्मीन, यास्मीन क्या हुआ? सब ठीक तो है? वो देखो। छोड़ो या खुदा, बीच जो में होना आया। था हो चुका है। चलो निकलो यहाँ से। सिद्को, सिद्को, मैंने तुम्हें बोला था ना। हाँ? क्या आइंदा के बाद यहाँ नहीं नजर आना। आराम से बात करो। चिनार मत करो। चिनार हट जाओ प्लीज इसे तोपराग, छोड़ दो। तुम। चिनार, क्या किया तुमने? अंदर जाएं आप लोग, प्लीज जाएं, अंदर जाएं आप लोग। चिनार, तुम क्या पागल हो गए हो? बोला ना आप लोग अंदर जाएं। मैं भी नहीं छोड़ूंगा तुझे। मेरे भी हाथ हैं। चिनार, बस करो। चिनार, हाय मेरे अल्लाह। मेरे बोला ना बेटे, अंदर जाओ तुम लोग। छोड़ दो चिनार, छोड़ दो इसको। चिनार छोड़ दो। छोड़ दो बेटा, मर जाएगा ये। चिनार, या मेरे खुदा कोई मदद चिनार नहीं करो प्लीज। चिनार छोड़ दो उसे। छोड़ दो, छोड़ो चिनार, दफा करो उसको, छोड़ दो। चिनार प्लीज, खुदा के लिए चिनार छोड़ दो प्लीज, बेटा। खुदा का वास्ते छोड़ दो उसे। चिनार चिनार बस करो, आदमी को मारोगे क्या? चिनार, चिनार छोड़ो उसे, मर जाएगा वो। छोड़ दो बेटा, क्या कर रहे हो? छोड़ दो इसे। चलो चिनार, अंदर चलो। तुम्हें यहाँ दोबारा देखा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। समझ आई तुम्हें? ठीक है, तुम चलो यहाँ से। आप ठीक तो है ना? चलो मेरी जान। ठीक हो, मेरे लिए कुछ भी नहीं। देखो वल्ला मैं मर जाऊंगी। चलो यहाँ से। ये बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई मिस्टर चिनार। दफा हो यहाँ से। अब तुम जाओ यहाँ से। अल्लाह के लिए समझो। चलो यहाँ मैडम से। अंदर चले। चलो खुदा के लिए अपने चिनार, आप को तुम भी देखो, आओ। क्या चलो, कर लिया चलो। तुमने? फौरन मैं डॉक्टर उस्मान से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। देखिए नजीब साहब, जमरुद मैडम होश में आ गई। अब आप कैसी हैं जमरुद मैडम?
मुझे क्या हुआ था? आप बेहोश हो गई थी। आपको अचानक क्या हुआ था? शुगर कम तो नहीं हो गई थी? क्या शरबत लेकर आऊं आपके लिए, या बीपी लो हो गया है तो नमक वाली लस्सी लेकर आऊं? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, हमें अकेला छोड़ दो। जो आपने कहा था सब कुछ मजाक था ना मिस्टर नजीब? रिलैक्स हो जाओ मेरे शेर बेटे, रिलैक्स। हाय मगर ये सब कुछ क्या हो रहा था? वो आदमी हमारे घर के सामने क्या कर रहा था? अरे मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ, उसकी जरूरत कैसे हुई यहाँ पे आने की? बेटा पहले तुम रिलैक्स हो जाओ, फिर बात करेंगे। क्या मतलब है अम्मी, किस तरह रिलैक्स हो जाऊँ मैं? देखो तोपराक, आइंदा के बाद तुम उससे नहीं मिलोगी, समझ आई? मैं उससे नहीं मिली थी। क्या मतलब है तुम्हारा? लॉन में खड़े होके आखिर किससे बात कर रही थी? बेटा सांस ले लो, आराम से बैठ के बात कर लो। वो आया क्यों आखिर? हाँ, मसला क्या है उससे? क्या मांग रहा था तुमसे? वो कुछ नहीं मांग रहा था। क्या हुआ, कैसे हुआ, पूछे बगैर ही उसे मारा? मुझे बात करने का मौका भी नहीं दिया। कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं था। अरे इतना बड़ा मसला नहीं था, वो आदमी तुम्हारा हाथ पकड़ के खींच रहा है, मैं क्या खड़े होके तमाशा देखता रहता? मैंने ऐसा भी नहीं करने को कहा।